द्वितीय अध्याय रुद्र संहिता प्रारंभ प्रथम खंड प्रथम सृष्टि खंड। बंधना वंदे अंतरस्थं निजं गुणरूपं शिवं स्वस्तुष्टुमिदं विचाष्टे जगन्ते वित्तपरितो भ्रमिन्द्रमन्ति यत्सन्निधो चुम्बकालुभावत्तम्। सूत जी द्वारा सोनादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें कृपा करके शिव का प्रकटाय, उमा की उत्पत्ति, शिव और उमा का विवाह, गृहस्थ धर्म एवं और भी जो शिव के अंतरत चरित्र है उन्हें सुनाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न ही पतित पावनी श्री गंगा जी के समान है। ये सुनने वालों, कहने वालों एवं पूछने वालों का इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। अतः अब मैं आपके प्रश्नों का अनुसार ही शिव चरित्रों का वर्णन करता हूँ। आप इन्हें आदरपूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रश्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। ऋषि बोले, हे सूत जी, इस सुंदर संवाद को आप हमें विस्तार सहित सुनाएं, क्योंकि इस संवाद में भवसागर से मुक्त कराने वाली गौरी की अनेकों आचरणमयी लीलाएं वर्णित है। नारद की काम वासना, अर्थात नारद की काम वासना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय ब्रह्मा पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बैठे बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप कर रहे थे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया और विचार करने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी मेरे राज्य सिंहासन को पाने के लिए तप कर रहे हो। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगा कि हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र हो एवं हितैषी हो। देखो, नारद हिमालय पर्वत की गुफा में बैठकर दृढ़ासन से तप कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि वह वरदान ब्रह्मा जी मेरा राज्य सिंहासन ही मांग बैठे। अतः तुम आज ही वहाँ जाकर उसके तप को भंग कर दो। इंद्र के यह आज्ञा पाते ही कामदेव ने वहाँ पहुँच गया और तप भंग करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगा। उसने नारद का मन का विचलित करने के लिए अनेकों का प्रयत्न किए और परंतु उसने नारद जी पर कोई असर नहीं पड़ा। यह सब तो सदा शिव की कृपा ही थी। दूसरे उस स्थान पर स्वयं सदाशिव ने भी तपस्या की थी, इसीलिए नारद जी का तप भंग नहीं हो सका। कामदेव को भस्म कर देने का भी यही स्थान है। वैसे भी कामदेव का माया इस स्थान पर नहीं चल सकती, क्योंकि जब सदाशिव ने कामदेव को भस्म किया था तो उसकी पत्नी रति के जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु जब देवताओं ने श्री महादेव जी से प्रार्थना की तब महादेव जी ने कहा था कि कामदेव कुछ काल पर्यंत जीवित हो जाएगा, किंतु इस स्थान और इस स्थान के अलावा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई देता है, वहाँ तक कि पृथ्वी पर इसकी माया एवं काम बाण सफल नहीं हो सकते। वह
लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। यह सब शिव की ही माया थी, जिसने न समझकर इंद्र से नारद जी की तपस्या का प्रसन्न की थी। श्री शिव की महिमा का उसे पता ही नहीं लगा कि वह आश्चर्य में पड़ गया। सदा शिव की परम कृपा से नारद जी ने भूतकाल तक तपस्या की। अपने तप को पूर्ण हुआ और समझकर नारद जी ने उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्होंने मन में अभिमान हुआ और कि मैं कामदेव को जीत लिया। इस प्रकार के अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। तब वही अपनी काम विजय की कथा श्री महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां जाकर नारद जी ने शिव जी को प्रणाम करके अपने तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय पाने वाले का समाचार सुनाया। तब भक्तवत्सल महादेव जी ने श्री नारद जी को प्रसन्न करते हुए कहा, हे नारद जी, तुम परम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार अन्य किसी को भी देवता को न सुनाना। अर्थात विशेषकर विष्णु भगवान को यह ना कहना कि शिव जी इस प्रकार समझ आने पर भी होनहार हुआ। नारद जी ने इस बात श्री विष्णु भगवान को जाकर कहा सुनाई थी। यह सब भी सदा शिव की माया थी। तपस्या नारद जी ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने तपोबल का कामदेव पर विजय प्राप्त समाचार कहा सुनाए। ब्रह्मा जी ने भी शिव स्मरण करने के बाद सब कुछ जान लिया और कहा, हे पुत्र, इस बात को किसी से भी मत कहना। परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचन पर कोई ध्यान नहीं दिया और यह सदा शिव की मोहिनी माया का ही प्रभाव था। जब नारद जी के मन में अभिमान से अंकुर उत्पन्न हो गए और अभिमान से बुद्धि नष्ट हो गई, तब तो वे तुरंत ही विष्णुलोक में जा पहुँचे। जब विष्णु भगवान ने नारद जी को आते हुए देखा तो अपने सिंहासन में से उठकर उन्हें आदर सहित अपने सिंहासन पर बैठाया और शिव जी की चरणा बिंदु का ध्यान करके विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हो? इस लोक में आपका शुभकामना है। किस लिए हुआ? भगवान विष्णु ने यह वचन सुनकर नारद जी ने अहंकार के साथ अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले का समस्त हाल कहा सुना दिया। तो विष्णु भगवान बोले, हे नारद, आपकी मोहिनी परम धन्य है। हे तपोनिधि नारद, आपकी कीर्ति एवं निर्बल बुद्धि धन्य है। हे मुनिनाथ, काम, क्रोध एवं लोभ मोह तो उस मनुष्य को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन, और आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, सतत ब्रह्मचारी हो, फिर भी भला हुआ विकारी काम आप क्या बिगाड़ा सकता है। देवर्षि नारद जी बोले, हे भगवान, यह सब आपकी ही कृपा है का फल है। आपकी ही कृपा के आगे बेचारे के कामदेव की सामर्थ्य जो मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार करे और वहाँ से चले दिए। नारद जी द्वारा शिव गण को शाप। बोल शिव शंकर भगवान की जय। नारद जी द्वारा शिव गणों को शाप। ऋषि बोले, हे महाभाग, व्यास शिष्य शुद्धि आपको नमस्कार करते हैं, जो आपने कृपा कर हमारे लिए ऐसा अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। हे तातः, ये सब आप हमसे कहिए। श्री व्यास कहते हैं कि हम जब पौराणिक को में उत्तम सूत्र जी ने ऋषियों ने इस प्रकार पूछा तो उनकी अनेक स्तुतियाँ को सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए शिव जी बोले, जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जो
उनके विष्णुलोक से भी सुंदर और उनकी वस्तुओं से परिपूर्ण था, और जिसमें ऐश्वर्य संपन्न शिलानिधि नाम का राजा अपनी पुत्री के स्वयंवर का महान उत्सव कर रहा था, और जिसमें चारों ओर से राजा आए हुए थे तथा वे सभी कन्या के वरण में उत्सुक हुए थे। अनेक प्रकार के वेश्यों से शोभा संपन्न थी। ऐसा नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए और उनमें काम का अद्भुत संचार हुआ आया। कौतुकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुँचे और राजा निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों से सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों का प्रणाम कराया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी विस्मित हो राजा के उसका परिचय पूछने लगे, तो परिचय का पाकर काम विहल हो उसकी पाने की इच्छा कर राजा उससे बोले, हे राजन, तुम्हारी कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशालिनी है और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के सभी गुण विद्यमान है और देवताओं में श्रेष्ठ सबका ईश्वर जो किसी से जितना ना सके, शीघ्र के सम्मान, विभु और काम को जीतने वाला होगा। निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर सदा शिव माया से मोहित स्वेच्छापूर्वक वहाँ से चले दिए और मन में विचार करने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं तथा यह सब राजों को छोड़ अकेले मेरा ही वर्ण में कैसे करेंगे। स्त्रियों को प्राय सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती है, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न होने की संदेह उसके वश में आ जाती है। तब वह विष्णु जी बड़े सुंदर है और नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक चले गए। वहाँ विष्णु जी को नमस्कार कर काम विहल नारद जी ने शिलादी राजा की विशाल नेत्रों वाली कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयं में उसको वर्ण करने के लिए इच्छा व्यक्त की और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझे देवे तो अवश्य ही वह मुझको प्राप्त हो सकती है। आपके बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस वचन को सुनकर भगवान हंस और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से वह वचन बोले कि मैंने आप जहाँ जानना चाहे जाए, वैसे ही वैद्य रोगी का हित करता है, वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा, क्योंकि आप मेरे प्यारे हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया और इन पर कृपा करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मुनि समझा कि हरे ने मुझ पर कृपा कर दी, वह कृतार्थ हो चले, परंतु उसकी यत्न हो नहीं पहचाना। फिर मुनिश्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहाँ गए जहाँ राजपुत्रों से घिरा हुआ था, स्वयंवर हो रहा था। फिर तो राजपुत्रों से व्यक्त और दिव्य व स्वयंवर में सभा जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभायान हो रही थी, उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचार करने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय वर्ण करेगी। उन्हें अपने मुख को स्वरूप नहीं जाना। अन्य सब मनुष्यों ने भी मुनि को रूप को नहीं देखा और अन्य सभी राजपुत्रों ने भी उस भेद को न जाना, परंतु वह दो रुद्रगण जो ब्राह्मण के वश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे, वह उस भेद को जानते थे। वह दोनों मुनि को मूढ़ समझकर मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छल युक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। काम बिलहोत मुनि ने उनकी वाक्य को यथार्थ रूप में नहीं सुना और राजा कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से
उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इसी बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित अतः पुरुष पति वर की इच्छा से चली, जिसके हाथ में सुवर्णमाला थी और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने सम्मान वर को ढूंढते हुए घूमने लगी। तब मुनि को, जिसका रूप तो विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का सा देखकर वह मुनि अत्यंत कुपित हुए और वहाँ से सृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को देखा, पर किसी को अपने अनुरूप ना पाकर माला नहीं पहनाई। इसी समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए श्री विष्णु वहाँ, जिन्होंने राजकन्या की सेवा किसी नहीं देखा। भगवान को देखते हुए कन्या का मुख कमल प्रसन्न उठा और वह वर चाहने वाली उसने भगवान के गले में पहना दी। राजा रूपधारी प्रभु विष्णु को उसको लेकर शीघ्र ही अंतर्धान को अपने स्थान पर चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या के न पाने से निराश हो गए तथा नारद जी काम से और भी विहल हो गए। तब उन दोनों रुद्रगणों के काम विहल नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही जो कि बंदर के समान बना है। सूत जी कहते कि उनकी वाक्य में सुनकर नारद जी आश्चर्य किया और शिव जी की माया से मोहित उस मुनि ने शाप दिया और कहा, तुम्हें मुझ ब्राह्मण की हंसी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिव जी की उनकी इस सब सुनकर और मुनि मोहित हुआ, जानकर कुछ भी न बोले और शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान पर चले गए। यह सब शिव जी की इच्छा थी।